डिस्कस करेंगे। पंजाब में एनटीटी की 8,393 पोस्टां आ रही है। इन्हां वास्ते एजुकेशन क्वालिफिकेशन है +2 तुसीं एनटीटी कीती होए। इहदे विच सिलेबस है उहदे 60 नंबर का सिलेबस जिहड़ा है वो पैडागोजिकल एनालिसिस का है। पैडागोजिकल एनालिसिस अब पहला ये 60 नंबर वाला सिलेबस है वो कवर करना है। तो पहले आप डिस्कस करांगे कि पैडागोजिकल एनालिसिस होंदा की है। तो देखते हैं पैडागोजिकल एनालिसिस बारे। ठीक है जी, समझ आ गई गल। आप डिस्कस कर रहे हैं पंजाब च हुणे हुणे एनटीटी दियाँ 8,983 पोस्टां अनाउंस कीतियां गौरमेंट ने। उन्हां वास्ते एजुकेशन क्वालिफिकेशन है अपनी +2 प्लस एनटीटी का कोर्स तुसीं कीता होए। हुण आपां उसे दे सिलेबस बारे पहले डिस्कस करांगे। वो जो तुहाडा सिलेबस है वो सिलेबस दे विच एक टॉपिक दिता है तुहानूं पैडागोजिकल एनालिसिस। पैडागोजिकल एनालिसिस पैडागोजिकल एनालिसिस की हुंदा है डिस्कस करांगे आपां। ठीक है जी, करिए स्टार्ट। चलो ओके। पैडागोजिकल एनालिसिस है ये जो सिलेबस है 60 नंबर का सिलेबस तुहाडा आना है। इन्हें आप 3 तरीके नाल पढ़ सकते हैं। पहला पॉइंट है सिलेबस नूं मैं तुहानूं डिफाइन क्लासीफाई करके दस रहा। पूरे सिलेबस नूं ही आप क्लासीफाई कर लेने 3 पार्ट च। एक पार्ट है आप पहले लिखे पैडागोजिकल एनालिसिस। पैडागोजिकल एनालिसिस इहदा एक पार्ट है पैडागोजिकल एनालिसिस। एक पार्ट है इहदा चाइल्ड डेवलपमेंट। एक पार्ट है बेसिक साइकोलॉजी दे सब्जेक्ट, साइकोलॉजी दे टॉपिक। यानी कि पंजाब जिहड़ा ईटीटी है उहदे जिहड़ा सिलेबस है वो 3 तरह का सिलेबस आऊगा पैडागोजिकल एनालिसिस का। वो सिलेबस नूं आपां 3 पार्ट बना दिते ने। एक चाइल्ड डेवलपमेंट का टॉपिक है, एक पैडागोजिकल एनालिसिस है, एक है बेसिक साइकोलॉजी। हुणे पैडागोजिकल एनालिसिस क्या की हुंदा है वो आपां डिस्कस करांगे। पैडागोजिकल एनालिसिस च 4 टॉपिक हुंदे ने, 1 2 3 ते 4। पहला टॉपिक है हमारा साडा ऑब्जेक्टिव्स। दूसरा टॉपिक है करिकुलम। तीसरा टॉपिक है टीचिंग। चौथा टॉपिक है इवैल्यूएशन। ये 4 टॉपिक पैडागोजिकल एनालिसिस दे। पहला हुण पैडागोजिकल एनालिसिस है कि मेन पॉइंट है कि पैडागोजिकल एनालिसिस की है, ये सब तो वड्डी कन्फ्यूजन रहिंदी है। तो सब तो पहला आपां इहनूं डिस्कस करांगे। पैडागोजिकल एनालिसिस है कि आपां किसी भी सबजैक्ट नूं पढ़ाना किवें है। जिवें पहले सब तो पहले आप कोई भी सबजैक्ट पढ़ाना, जिवें साइंस पढ़ानी है, मैथ पढ़ाना है, SST पढ़ानी है, कोई भी सबजैक्ट आप टीच करना है तो सबजैक्ट दे आप पहले उद्देश्य ऑब्जेक्टिव लैके चलांगे। ऑब्जेक्टिव की होंदे ने?
ऑब्जेक्टिव किवें डिसाइड होंदे ने, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਬੀਐਡ ਦੀ ਜਾਂ ਜੇਬੀਟੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਕ ਦੇਖੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੀਐਡ ਜਾਂ ਜੇਬੀਟੀ ਦੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਸਾਇੰਸ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ, ਮੈਥ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ, ਹਿੰਦੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ऑब्जेक्टिव डिसाइड होंगे ने। ऑब्जेक्टिव तो बाद कैरिकुलम डिसाइड होगा, कैरिकुलम तो बाद टीचिंग और टीचिंग तो बाद इवैल्यूएशन। ओके, ऑब्जेक्टिव है कि हुण ऑब्जेक्टिव डिसाइड कौन करूँगा, इस ते भी 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं। ऑब्जेक्टिव जिवें आपां कोई काम करते हैं तो काम करने तो पहला सब तो पहला आपां डिसाइड करते हैं कि आपां काम नूं की काम करना है। तो ऑब्जेक्टिव ये होंदा है कि आपां की मतलब पढ़ाने वास्ते बच्चों नूं पढ़ाना है तो आप बच्चे नूं की पढ़ाना है, किवें पढ़ाना है। तो सब तो पहला ऑब्जेक्टिव डिसाइड किए जाते हैं। ऑब्जेक्टिव डिसाइड करने वास्ते इंडिया लैवल ते NCERT ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, HRM मिनिस्ट्री ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट HRM मिनिस्ट्री है, वो डिसाइड करोगी ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव डिसाइड करने तो बाद उस जिवें दे ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव है कि इंडिया जिवें आपां लवांगे देश वास्ते, इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री है। हुण डेमोक्रेटिक कंट्री होने के नाते इंडिया दे विच इंडिया दी गौरमेंट अपने जो सिटीजनस है उन्होंने किहो जिहे चेंज चाहती है, की बदलाव करना चाहती है। वो जिहड़े बदलाव करना चाहती है वो ऑब्जेक्टिव होने। जो आप की चाहते हैं कि साडे जिहड़े सिटीजनस है वो पढ़े लिखे होण, साडे सिटीजनस जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति अवेयर होण। तो ये इस तरह सब तो पहले ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर लिते जाते हैं। ऑब्जेक्टिव डिसाइड करने तो बाद तुसीं की करोगे, दूसरा पॉइंट आ जाता है कैरिकुलम। हुण इन ऑब्जेक्टिव नूं अचीव करने वास्ते आपां कैरिकुलम डिसाइड करा। ये कैरिकुलम डिसाइड करने का काम कौन करता है? NCERT। स्टेट लैवल ते SCERT ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर कैरिकुलम डिसाइड कर ले। कैरिकुलम तुहाडे सिलेबस दे विच है, उहदे विच टॉपिक दे रखे ने। वो कैरिकुलम डिसाइड करने तो बाद क्लासरूम दे विच टीचिंग करवाई जाती है। ये आपां टीचर जो है, आपां सारे टीचर हैं, तो टीचर होने के नाते आपां क्या की करांगे, क्लास दे विच टीचिंग करवावांगे। ये क्लासरूम टीचिंग है। टीचिंग करवाने तो बाद परीक्षाएं पेपर ले जाते हैं। जिहड़े पेपर ले जाते हैं वो देखा जाता है कि आपां ऑब्जेक्टिव की डिसाइड किया सीगा, आपां अचीव किते है कि नहीं जिहड़े ऑब्जेक्टिव डिसाइड किए सीगे। तो पैडागोजिकल एनालिसिस 4 टॉपिकों ते बेस्ड है। एक टॉपिक है ये, ठीक है जी, क्लियर है। दूसरा पॉइंट, दूसरा जाता है चाइल्ड डिवेलपमेंट का टॉपिक। चाइल्ड डिवेलपमेंट दे विच 8 टॉपिक पढ़ांगे आपां। पहला टॉपिक है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का। दूसरा टॉपिक है हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। हुण 2 तो ये बेसिक टॉपिक है चाइल्ड डिवेलपमेंट। इस तो अलावा 6 तरह के डिवेलपमेंट आप पढ़ते हैं। पहला डिवेलपमेंट है फिजिकल डिवेलपमेंट। दूसरा डेवलपमेंट है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तीसरा डेवलपमेंट है सोशल डेवलपमेंट।
नेक्स्ट है इमोशनल डेवलपमेंट। नेक्स्ट है मोरल डेवलपमेंट। और नेक्स्ट है लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट। तो ये 6 तरह के डेवलपमेंट ने। ये 2 टॉपिक ने जिहड़े दसदे ने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ ते डेवलपमेंट के डिफरेंस की है। ये टॉपिक तुहानूं दसूगा हेरिडिटी इन्वायरमेंट भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ते हेरिडिटी इन्वायरमेंट का की असर हुंदा है। ते 6 फिजिकल डेवलपमेंट किवें हुंदी है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की हुंदा है, सोशल डेवलपमेंट की हुंदा है, किवें हुंदा है, इमोशनल डेवलपमेंट की हुंदा है, किवें हुंदा है, मोरल डेवलपमेंट ते लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट। इन्हां च कुछ साइकोलॉजिस्ट ने जिन्होंने अलग अलग टाइप की थ्योरीज दी हुई है, और थ्योरीज आप पढ़ांगे। तो एक टॉपिक अपना ये बन गया, एक टॉपिक पैडागोजिकल एनालिसिस का बन गया, एक टॉपिक बन गया हमारा साडा बेसिक साइकोलॉजी। बेसिक साइकोलॉजी आप 3-4 टॉपिक पढ़ने होंगे ने, जिमें एक हो गया साइकोलॉजी की है, व्हाट इज साइकोलॉजी। दूजा टॉपिक है मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी, मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी। तीजा टॉपिक है इंटेलिजेंस, इंटरेस्ट, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, एडजस्टमेंट, ये टॉपिक है। ये टॉपिक है जिहड़ा सिलेबस तुहाडे दिता है NTT दे पेपर च तुहाडे 60 नंबर का जिहड़ा सिलेबस पूछा जाना है साइकोलॉजी पैडागोजिकल एनालिसिस तो जुड़िया है, वो आपां डिस्कस करना है।